हम मेंटल हेल्थ सेंटर से आए हैं। मिस्टर युवान राठौड़ कहाँ है? एक सेकंड। आपसे मना किया था ऐसा करने के लिए, आपने फिर भी इन्हें बुला लिया। राज, मैंने नहीं बुलाया है इन्हें। आपको बुलाया किसने? वो हमें नहीं पता। हमारे डिपार्टमेंट में कंप्लेन आई और हमारे सीनियर्स ने मिस्टर युवान राठौड़ को लेके आने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि इस घर के लोगों को उनसे खतरा है। किसने बुलाया है आपको? अब क्या सबको अलग अलग बताना पड़ेगा? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में नोटिस आया था कि मिस्टर युवान राठौड़ को जल्द से जल्द मेंटल हेल्थ सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस घर के लोगों पर जानलेवा हमला किया। ये गलत है। आपको ना किसी ने कोई गलत सूचना दी है, ऐसा कुछ भी ना हो रहा, सब ठीक है। आप देख सकते हैं ना, शादी का माहौल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अठे मेहंदी फंक्शन चल रहा है, आप अठे से जा सकते हैं। नोटिस आया तो हम तसल्ली किए बिना तो नहीं जाएंगे। एक बार अच्छे से शांति से समझाई बात आपको समझ ना आवे, कह दिया ना, आप युवान से ना मिल सकते। प्लीज चले जाइए। बन्नी, मुझसे मिलने से रोक क्यों रही हो? जी, मैं युवान सिंह राठौड़ हूँ, कहिए। क्या आपने अपने पत्नी को जिंदा गाड़ने की कोशिश की थी? क्या आपने इस घर पे बुलडोजर चलवाया था? बुलडोजर? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ से सुनी ये कहानी आपने? देखिए, आपको हमारे साथ मेंटल हेल्थ सेंटर चलना पड़ेगा। वहां पे डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। एक सेकंड, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए मुझे प्लीज। हाथ छोड़िए प्लीज, छोड़िए। युवान, तुम घबराना मत, मैं थारे को कुछ ना होने दूंगी। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए तो सही। हाथ छोड़िए इसका। कैसे प्लीज छोड़िए। अरे हाथ छोड़िए इसका। समझ नहीं रही। हाथ छोड़ो। क्या प्रूफ है आपके पास कि मैं कोई खतरनाक स्प्लिट पर्सनालिटी हूँ? इनमें से किसने कंप्लेन किया उसे सामने लाइए, हम सामने सामने बात करते हैं। हमें नहीं पता। नहीं पता? प्रूफ है? नहीं, मेरे पास प्रूफ है। ये हैं डॉक्टर तुलिका, यूरोलॉजिस्ट। आप इनसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर तुलिका, क्या मुझ में कोई खतरनाक स्प्लिट पर्सनालिटी है? क्या मेरे इस घर में रहने से किसी का कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनमें कोई स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है और ना ही इनसे किसी को खतरा है। आई होप सुन लिया आपने। आप सब जा सकते हैं। किसने बुलाया था इन्हें? मैंने पूछा, किसने बुलाया इन्हें? मैंने नहीं बुलाया। चाचा सर, चाचा साहब, अगर ये नौटंकी आज नहीं हुई होती तो मैं बताता। वो क्या है ना, आज कबीर सिंह राठौड़ के लिए बहुत स्पेशल दिन है। कबीर और तुलिका की मेहंदी हो रही है, इसलिए छोड़ रहा हूँ।
छोड़ जरूर रहा हूं, लेकिन भूल नहीं रहा कि आपने कबीर और तुलिका के बीच में आने की कोशिश की। आपने कबीर और तुलिका को दूर करने की कोशिश की। आज रात जरा ध्यान से। थोड़ी उम्मीद जगी थी कि हमारा युवान लौटेगा और वो लौट कर आया भी, और ये सब बिगाड़ के रख दिया। अब सबको नाटक देखने के लिए नहीं, करने के लिए बुलाया है। कबीर सिंह राठौड़ के दुल्हन की मेहंदी है भाई, जश्न मनाइए, नाचिए, गाइए। किसने खबर की होगी मानसिक रोगी अस्पताल वालों को? कहीं कहीं ये सच में वीर काको सा तो ना है? पन्नी चाओ होम डिलीवरी, हार गई तू। और सिर्फ तू नहीं, तेरा युवान भी हार गया। मैंने कहा नाचिएगा ये। पाप सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, आपने सब खराब कर दिया। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है। आपने नहीं किया है तो फिर बस काको सा, और झूठ नहीं। आपके इस एक कदम ने हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हमारा युवान कबीर से लड़के बाहर आया था, वो कबीर पे हावी होने लगा था, पर फिर जैसे ये मानसिक रोगी अस्पताल वाले आए, सब खराब हो गया। क्यों किया आपने ऐसा? मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। और हाँ, अगर मैंने किया होता ना तो मैं ना छाती ठोक कर ऐलान करता कि मैंने बुलाया है। काको सा, आप सच स्वीकार करो ना करो, पर उससे सच ना बदल जावे। मैं अठे युवान को बाहर लाने के लिए जो बन पड़े वो कर रही हूँ और अभी करती भी रहूंगी। वीर काको सा, अगर इसके आगे आपने अपने रुकावट की हांडी को चूल्हे पे चढ़ाने की कोशिश की ना, तो जितना 4 बर्नर के चूल्हे पे आग जले है ना, उससे कई ज्यादा आग बन्नी अपने अंदर जलाए घूमे हैं। अब इसके आगे रिश्ते धरे के धरे रह जाएंगे और न्याय हो जाएगा। मैं जानू कि थारे को जो लगे कि यो काम मैंने करा, पर ना, मेंटल हेल्थ केयर वालों को मैंने ना बुलाया। आज तो ना बुलाया मैंने, पर जो अगर तूने हमारी बात ना मानी तो ना चाहते हुए भी हमारे को यो काम करना पड़ेगा। तो मतलब वीर काको सा भी कह रहे हैं कि उन्होंने ना बुलाया, आप भी। अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर और कौन हो सके है? इससे क्या फर्क पड़ेगा किसने बुलाया किसने ना बुलाया? आज तो वो लोग युवान ने ना ले जा पाए, पर हम ऐसे कितने दिन तक बचा पाएंगे उसने? दादू साहब, आप उम्मीद हार रहे हो। दादू साहब मत हारो ना, दादू साहब प्लीज। मैं कह रही हूँ ना आपसे, हमारा युवान बाहर आएगा, वो बाहर आएगा, वो ठीक होगा। दादू साहब, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। युवान खुद उस कबीर के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। पर वो जो कबीर है ना, वो कबीर ने ना युवान को अंदर कैद कर रखा है, उसे लाचार और कमजोर कर दिया है। चक्कर से आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई खींच रहा है अंदर से। मैं कह रही हूँ ना दादू साहब, मैंने देखो है, युवान बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा है। और आज तो जब वो बाहर आया था ना हमारे सामने, उसने हमारे से मदद मांगी कि बन्नी हमारे को बचा ले, और उतने में तभी वो मानसिक रोगी अस्पताल वाले आ गए और सब बिगड़ गया। और फिर से वो कबीर हमारे युवान पे हावी हो गया। मानू मैं कि आज युवान बाहर आया था
कि वो कबीर के सामने टिक पाया ना, और आगे भी सही होगा। ना ना दादा साहब, डॉक्टर साहब ने कहा हमारे पास 2 हफ्ते हैं। अब युवान को पर इन 2 हफ्तों में से, पिछले 2 दिनों में से 2 घंटे भी युवान उस कबीर की कैद से बाहर आ पाया। दर्द का इलाज करना बहुत अच्छी बात है बेटा। दर्द जब मसूर बढ़ जावे कोई इलाज काम ना आवे बेटा। तो डॉक्टर ने वो भी तो कहा था कि जो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कबीर और ताकतवर हो जाएगा, हम युवान ने बाहर ना निकाल पाएंगे। बेटा तू भी सपना देखना छोड़ दे। और अपने जीवन में आगे बढ़ जा और अगस्त से सच में शादी कर ले। दादू साहब, दिल के रिश्ते ना किस्मत से भी मजबूत होवे हैं, और कभी कभी तो ये किस्मत का लिखा भी मिटा सके हैं। और म्हारा और युवान का रिश्ता ना कुछ ऐसा ही है। अब तो आप के दादू साहब, अब तो भगवान भी हमारे इस रिश्ते को तोड़ ना सकेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।